हम किसी ने हमारी श्री को अगवा कर लिया था। वैष्णवी की 2 बेटियां, राधा और श्री। ये क्या पागलपन है वैष्णवी? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे कौन करेगा तुम्हारी बेटी का अपहरण? किसने? ये क्या कह रही हो तुम? मैं यहाँ सबके सामने मंडप में हूँ। मैं ऐसा कब करूंगी और क्यों करूंगी मैं ऐसा? आप झूठ बोल रही हो। आप ही ने मुझे पकड़ा था और ये अंकल भी आपके साथ थे। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे आंखों से अंधा है, कैसे कर सकता अपहरण? नहीं, ये अंकल देख सकते हैं। एक दिन ये माँ का पीछा कर रहे थे। अरे कौन है ये लड़की और क्या बकवास की जा रही है? झूठ सच में तुमने सबको इतना उलझा दिया है वैष्णवी, अब तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। राधा, तुम देख रही हो ना? देख, आज माँ को भी झूठा बोल रहे हैं। अब तो तुझे सच बोलना ही पड़ेगा। बता दे ये गंदी आंटी का सच। कुछ होगा तो बोलेगी ना। राधा चुप है, इसका मतलब ही ये है कि तुम माँ बेटी दोनों झूठी हो। दादी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर ही हमारी बच्ची को अगवा करा है। मैया, हम सब जानते हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमारी मदद कीजिए मैया। वैष्णवी झूठी नहीं है। ये बुढ़िया कैसे बोल पा रही है? पुष्पा, भगवान सबका भला करे। काजल ने ही बच्ची को अगवा किया था। हमने अपनी आंखों से देखा था और हमने ये भी देखा है कि काजल रदिया को डराती थी, धमकाती थी। कि झूमर हम पे ऐसे ही नहीं गिरा है। हम इसकी पोल ना खोलते सबके सामने, इसलिए हमारा मुंह बंद करने के लिए इसने हम पे झूमर गिराया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आंटी जी आप छोड़ दीजिए कार्तिक जी। इसके किए की सजा पुलिस ही देगी, आप कुछ मत कीजिए। जब मुझे पुलिस के हवाले किया ही जा रहा है, तो बाकी दोषियों को क्यों बख्शा जाए? सबका सच एक साथ ही बता देती हूँ, आप सबके लिए भी इजी हो जाएगा। हाँ, डराया है मैंने राधा को और धमकाया भी उसे। सिर्फ इतना नहीं किया कार्तिक, इतने साल तुम्हें वैष्णवी से दूर करने का काम भी मैंने ही किया है। सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए करते। और तुम्हें पता है इस घर में कौन चाहता है कि मैं इस घर की बहू बनूं? तुम्हारी प्यारी माँ और तुम्हारा अंधा भाई, जो कि 6 साल से सिर्फ अंधा बनने का नाटक कर रहा है।
मेरे सारे प्लान में इन दोनों का बराबर का हाथ है खाते। तो बताओ किस किस को जेल भेजने का इरादा है? पर भौजी, अरे वो क्या करते हम कार्तिक? कि घर में सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। अरे हम तो वैसे भी इतने गुनाह किए हैं कि तुम कभी हम पर भरोसा करते ही नहीं। हम बहुत बार कोशिश भी किए हैं, लेकिन तुमको फिर भी यही लगा कि हम कभी बदल ही नहीं सकते, इसलिए हम अंधा बनने का नाटक किए हैं। हमें लगा शायद अंधा बनने के बाद तुम हम पर भरोसा करने लगोगे और जायदाद का अच्छा खासा हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। और अंधा बनने का नाटक करते हुए हम अपना सारा गलत काम भी करते रहे। ये है सच। घर, जमीन, जायदाद पाने की सालों पुरानी साजिश थी करण और उर्मिला की। लालच में आकर हमने भी पाप में साथ दिया। भैया ने हमें बोलने की शक्ति दी है, तो अब हम सच ही बोलेंगे। और सच ये है कि कार्तिक और वैष्णवी की दूसरी बेटी श्री जिंदा है, वो मरी नहीं है। उर्मिला ने वो जिंदा बच्ची को मरी हुई बच्ची के साथ बदल लिया था। वो जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। और वो जिंदा लड़की और कोई नहीं जिसे वैष्णवी ने बचाया, वो ही है। राधा, श्री तुम्हारी बहन है। हाँ। और वैष्णवी तुम्हारी माँ है बेटा। ये आप क्या बोल रही है बुआ जी? हम सच बोल रहे हैं। आपको माफ कर दो।